Guys, good morning. How are you all? I hope you are doing great and safe at your home. My name is Jyoti and welcome to my channel Vidyadan Academy. Keep smart and happy learning. So in this session, we will discuss overview of biochemistry for the GATE Excel crash course. So ready guys? Right. So chemical molecules. What are the chemical molecules? Chemical molecules किस most commonly chemical molecules होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. इन्हें क्या बोला जाता है? चॉन्स्प. राइट. कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड एंड विटामिन्स. दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. राइट. सो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना कितना परसेंट में केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस स्लाइड में वही सब है. जैसे कि वाटर और ऑक्सीजन. हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ हम वाटर से मिलकर बनी है H2O, जिसमें कि ऑक्सीजन कितना है? 65% इज ऑक्सीजन एंड वाटर हाइड्रोजन सॉरी वाटर कितना है? वाटर 62% वाटर है. राइट. और हाइड्रोजन है 9.5%. Here you can see that the distribution of chemical elements in our body. Carbohydrate is 1%. कार्ब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में 1% तक ही होते हैं. इससे ज़्यादा अगर एक्सेस करने से फैट में वो कन्वर्ट हो जाता है. राइट. सो केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जहाँ पे अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जैसे कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर की बात करें जहां पे इक्वल शेयरिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की. आयनिक बॉन्ड्स लाइक कैटायनिक और एनायनिक. हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं. राइट. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं. राइट. एंड लंडन डिस्पर्जन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. डाइपोल इंटरेक्शन आर कॉल्ड वीक बॉन्ड. राइट. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की होती है. राइट. कोवलेंट बॉन्ड की होती है. फिर उसके बाद में आयनिक बॉन्ड, मेटालिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंटरेक्शन एंड वांडर वॉल फोर्सेस आर द वीकेस्ट बॉन्ड. राइट. हम इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो किलो कैलोरी में देखें तो 80 किलो कैलोरी इज कोवलेंट, 40 आयनिक, मेटालिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंटरेक्शन लाइक दैट. और किलो जूल में ये कुछ इस तरह से बॉन्ड एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो अ वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एज वी हैव डिस्कस दैट द अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. राइट. और इसके स्ट्रक्चर, वाटर की स्ट्रक्चर क्या होगी? वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है. राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर. हाइड्रोफिलिक, राइट, जो कि वाटर लविंग होते हैं, वो वाटर लविंग होंगे तो क्या होंगे? वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. कुछ सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कॉज नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू एग्रीगेट इन वाटर. और हाइड्रोफोबिक क्या होंगे? नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ना होके एग्रीगेट हो जाएंगे.
Water moves by osmosis and solutes move by diffusion. सॉल्यूट्स वाटर इज, चूंकि वाटर एक सॉल्वेंट है तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है, जबकि सॉल्यूट्स क्या होंगे, मूव बाय डिफ्यूजन, जहाँ की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स के ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। सो द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है, विच इज दैट there is the example that what is the concentration of H plus in a solution of 0.1 molar NaOH। हमसे पूछा है H प्लस आयन की और फॉर्मूला क्या होगा वाटर की, वाटर H plus OH minus, right? This is the formula। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हमसे पूछी है तो OH इधर जाके क्या हो जाएगा, H प्लस की हमसे कंसेंट्रेशन पूछी गई है तो H प्लस इज इक्वल्स टू KW/OH माइनस वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर एंड 0.1 मोलर, राइट, एंड आंसर विल बी 10⁻⁻13। और हम इसको एक ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्रिक के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, जैसे कि हमें पता है pH इज इक्वल्स टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन OH प्लस OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन प्लस OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, राइट, और ये कितना होता है 14, राइट। हमको H प्लस आयन की निकालनी है और OH की हमें दे रखा है 0.1 मोलर। अगर मैं इसको यूनिट लिख दूँ 10⁻⁻1 एंड टोटल कितना होता है 10⁻⁻14, then we will calculate that 10⁻⁻13 will be our answer। H plus is equals to 10⁻⁻13। सेम एग्जाम्पल इसी तरह इसमें भी है, इसमें OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन पूछी है, जिसमें कि वाटर जो कंसेंट्रेशन है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालनी है और कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है, टोटल कंसेंट्रेशन 1.3 इंटू 10⁻⁻14 m, सॉरी -4 m -4 m दे रखा है, राइट। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -4, राइट, -4 अपॉन, राइट, ये थी किसकी कंसेंट्रेशन, ये है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो कि हमें गिवन है। KW दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1.3 इंटू 10⁻⁻4 and we will calculate, then answer will be 7.7 into 10⁻11। pH and buffer concept की बात करें तो pH is commonly expressed in minus log H plus ion, right? It approximate the negative log base 10 of molar concentration of H plus ion in a solution। Obviously ये log -log 10 बेस ही तो लेते हैं, -log 10 लिखा जाता है ना मोलर कंसेंट्रेशन, जो कि H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्टिव में है। pH is a unit of measure which describe the degree of acidity or alkalinity of a solution। एसिडिटी और alkalinity के बारे में मेजर किया जाता है। It is a measure on a scale of 0 to 14। Low pH value correspond to high concentration of H plus and high pH value correspond to low concentration of H plus। यानी कि pH क्या होगा, H plus आयन की concentration के inversely proportional होगा। अगर H plus आयन increase होता है, H plus आयन increase होगा तो pH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज रहेगी, pH की वैल्यू कम होगी। यानी कि pH की वैल्यू अगर कम है तो ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, राइट, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम है
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, राइट, तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और पीएच इंक्रीज हो गया यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हो गया है वो, राइट। So greater than 7 is basic. I will discuss in the next video about the pH and buffer concept, and also we will do some numerical portion and Henderson equation. As you know that Henderson equation is equals to pH is equals to pKa plus log salt upon acid या base upon acid, right? We will discuss it later on next video. So thank you so much guys, and चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।